संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी के पावन आशीष एवं उनके परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा, परिकल्पना और अनुभव अर्जित ज्ञान से श्री सम्मेद शिखर जी में आधुनिक तकनीक से बनने जा रहा है एक अनोखा और ऐतिहासिक धर्मायतन यानी गुणायतन। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। और आइए अब आज का पहला प्रश्न श्रीमती संगीता पापड़ीवाल। श्री मेरा प्रश्न यह है कि जब भी कोई नित्य नियम की पूजन या विधान समाप्ति के करीब हो और उसमें बाहर से आकर कोई जीव गिरकर मर जाए, उस परिस्थिति में हम क्या करें? जबकि घर पे ऐसा हो जाए तो हम उस सामग्री को तुरंत फेंक देते हैं। मानते हैं पूजन में भी अंतराय होना चाहिए। अशुद्ध द्रव्य से कभी पूजन नहीं करना चाहिए। ऐसे जब बीच में विधान चल रहा हो तो ऐसा लगता है अर्घ छूट जाएंगे। उस थाल को बदल के दो अर्घ आगे पीछे कर लेना। अर्घ छूट जाने का मतलब ये थोड़ी कि अशुद्ध द्रव्य से पूजा करना। तो वहीं से कंटिन्यू कर दें। हाँ, उस द्रव्य को बदल के दूसरा द्रव्य ले लो। नमस्ते। गुरुदेव की चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मैं ये जानना चाहती थी कि यम संलेखना और नियम संलेखना में क्या अंतर है? देखिए, यम संलेखना और नियम संलेखना दोनों संलेखना के ही रूप हैं। प्रारंभ में जब कोई संलेखना लेता है तो नियम संलेखना दी जाती है। नियम संलेखना में सब चीज़ें क्रमशः धीरे धीरे एक टाइम पीरियड के लिए छोड़ी जाती है। यम संलेखना जब लेते हैं तो एक साथ सब चीज़ों का मान जो भी चीज़ों का त्याग होता है जीवन पर्यंत के लिए त्याग होता है। यम संलेखना में भक्त प्रत्याख्यान होता है कि अब हमने संलेखना ले ली और ये संलेखना अब हमारी प्राणांत तक चलेगी। नियम संलेखना एक लंबे समय तक चलती है। यम संलेखना आखिरी दिनों में दी जाती है। नमोस्तु महाराज। महाराज, मेरा प्रश्न ऐसा है कि कल सवेरे से मेरे दिमाग में कौंध रहा है। मैं कल भी शंका समाधान में पूछना चाहता था, नहीं पूछा, आज भी पूछना चाहता था। महाराज, ऐसा है कि तीर्थंकरों से लेकर के हमारे मुनि आचार्यों सब पे उपसर्ग होता आया है। उस समय के श्रावक, चाहे यशोधर मुनि पे मरावा साहब हो या सिगड़ी हुआ या पारसनाथ भगवान का हो, उस समय के श्रावक सक्षम थे कि उस उपसर्ग को दूर करने के लिए वो स्वयं पहुंच जाते थे। आज भी महाराज हमारे जो आगम के अनुसार जो साधु चल रहे हैं उनकी क्रिया बिल्कुल आगम के अनुसार है, उन पे भी उपसर्ग हो रहे हैं। पहले के उपसर्ग में अब के उपसर्ग में इतना ही फर्क है कि अब व्हाट्सएप का बम आता है या कोई लेटर बम आता है, इस तरह के अटैक होते हैं। मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि हम इनसे किस तरह निपटें। हो सकता है आप उसका एक सेकंड में उत्तर दे सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा हमारे को अच्छी तरह से समझाएं और जिससे हमें ये लगे कि हम किस तरह से इससे अटैक को हम देखिए, मुनियों का मार्ग उपसर्ग सहने का है और श्रावकों का मार्ग उपसर्ग निवारित करने का है। लेकिन जब अपने श्रावक ही उपसर्ग करने लगे तो हम क्या कहें और क्या करें? हमारे यहाँ विधर्मियों द्वारा उपसर्ग होता है और उस उपसर्ग का हमारे श्रावकों ने निवारण किया। हालांकि जब कर्म का तीव्रोदय होता है तो कोई निवारण नहीं कर सकता। गज कुमार पर, पांडवों पर उपसर्ग आया, उनने चुपचाप सहा। पारसनाथ भगवान पर भी 7 दिन तक तो धर्मेंद्र का आसन नहीं कांपा। कर्म के तीव्रोदय में कुछ नहीं होता। इसलिए साधु समुदाय को तो चाहिए कि कैसा भी उपसर्ग हो क्षमता से सहन करे और वो क्षमता से सहन करके निर्जरा करते हैं। आज के समय में लोगों की प्रवृत्ति बढ़ गई है, ये तो हर काल में होती है और कुछ लोगों की ऐसी टेंडेंसी बन जाती है। इसको क्षमतापूर्वक साधु सहन करता है, अपनी कर्म की निर्जरा करते हैं और जो ऐसा करते हैं वो अपने जीवन के बर्बादी का एक रास्ता खोलते हैं। आपने पूछा है कि ऐसे उपसर्ग को हम कैसे दूर करें।
मैं तो एक ही बात कहता हूं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने वाले कौन है? मैं कितनी दफ़े कह चुका कि जो भी नकारात्मक बातें फैलाए उनको तवज्जो मत दो। लेकिन आप लोगों की भी कैसी आदत बन गई है कि अच्छी बात फैलाने में तो फिर भी सोचेंगे, बुरी बात आती है बिना पढ़े फॉरवर्ड कर देते हैं, बिना पढ़े फॉरवर्ड कर देते हैं, बिना मतलब, चाहे जो चाहे जैसा, चाहे वो श्रावक पर हो, चाहे मुनि पर हो, चाहे किसी हमारे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति पर हो। दूर मत जाइए, अभी नोटबंदी के टाइम में आपके किशनगढ़ से अशोक जी से रिलेटेड एक कैसा फर्जी व्हाट्सएप घूम रहा था। ये तो एबीपी न्यूज वाले को धन्यवाद देना कि उनने सच का खुलासा बहुत अच्छे तरीके से कर दिया। तो ये कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है, पर गलती कब है? जब आप उसमें सहभागी बन जाते हैं। ऐसे लोगों के मनोबल को तोड़ना चाहिए, उन्हें प्रश्रय नहीं देना चाहिए, तुरंत उसको अपने ग्रुप से बाहर कर देना चाहिए। उनके ऊपर इतना दबाव बनाना चाहिए कि कभी इस तरह की फर्जी बातें, समाज की सेहत को प्रभावित करने वाली बातें सब तरफ भेजने से पहले 100 बार सोचने को मजबूर होना पड़े। तो कहीं ना कहीं लोक जीवन में भी ऐसी प्रवृत्ति जुड़ गई तो लोग उसको फैलाते हैं। गंदगी को जहाँ बने वहीं रोकने की कोशिश करनी चाहिए, और रोकेंगे तभी धर्म की सच्ची प्रभावना होगी और समाज का स्वास्थ्य सुरक्षित होगा। यदि हम इन्हें नहीं रोकते तो इसके बड़े दूषित परिणाम समाज में आ रहे हैं। कई लोगों का मनोबल भी टूट जाता है, कई लोग इन कारणों से समाज से भी विमुख हो जाते हैं। तो इसको हमें दूर करना चाहिए। और जो मैंने कहा कि विधर्मी के द्वारा किया गया उपसर्ग तो समझ में आता है, साधर्मी के द्वारा किया जाने वाला प्रहार समझ से परे। और नमोस्तु प्रश्न महाराज। करिए, शांता जी। महाराज ग्रेवे 9 अनुदिशी 5 अनुत्तर और ऊपर के स्वर्गों में जो देव रहते हैं, क्या ये सभी सम्यक दृष्टि होते हैं क्या? और महाराज जी के ऊपर तो मतलब 16 स्वर्ग के ऊपर तो देवियां भी नहीं जाती है, फिर ये संयम क्यों नहीं ग्रहण कर पाते हैं? देखो, मिथ्या दृष्टि जीव सामान्य रूप से मिथ्या लिंग के साथ 12वें स्वर्ग तक ही जाते हैं। 12वें स्वर्ग से ऊपर 16वें स्वर्ग तक और 9वें ग्रैवेयक तक जिन मुद्रा को धारण करने वाले मिथ्या दृष्टि मुनि भी चले जाते हैं। तो 12 स्वर्ग से ऊपर 16वें स्वर्ग या 9वें ग्रैवेयक तक सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों प्रकार के देव पाए जाते हैं। 9वें ग्रैवेयक से ऊपर 9 अनुदिश और 9 पंच अनुत्तर विमानों में सम्यक दृष्टि मुनिराज ही उत्पन्न होते हैं, और वहाँ रहने वाले सभी देव सम्यक दृष्टि ही होते हैं। आपने ये पूछा है कि वे सम्यक दृष्टि होते हैं फिर भी संयम क्यों नहीं ले पाते? इसी को बोलते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव। देव पर्याय भोग योनि है, वहाँ वो चाह करके भी संयम को अंगीकार करने में समर्थ नहीं होते, उनकी ऐसी स्थिति बन जाती है। वहाँ आचार्य वीरसेन महाराज ने धवला में लिखा, तत्व चरिता भावात संयम लेशोपि तत्थ न वर्तते। संयम का लेश भी उनके पास नहीं है। यद्यपि देवियाँ 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं है, वे प्रविचार से रहित हैं, पर उनको ब्रह्मचारी नहीं कहेंगे। उनकी कषाएं मंद है, भोग लिप्सा नहीं है, लेकिन उन्हें त्यागी नहीं कहेंगे। वे चतुर्थ गुणस्थानवर्ती रागी ही कहलाएंगे। हाँ, उनका समय द्वादशांग की चर्चाओं में बीतता है। वे तीर्थंकरों के कल्याणकों में भी नहीं आते। 16वें स्वर्ग से ऊपर के देव वे वहीं रहते हैं, वो काल बिताते हैं और अच्छे संस्कार लेकर आते हैं, मनुष्य बनकर उस भव में या भवांतर में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो नंदीश्वर द्वीप में पूजा करने यही देव ये भी लोग नहीं जाते हैं? जाते। 16वें स्वर्ग से ऊपर के देव कहीं नहीं जाते। ये सब आवागमन का काम 16वें स्वर्ग तक के देव का है, बाकी सब वहीं मगन रहते हैं। नमस्ते महाराज। मेरी जिज्ञासा है
कि तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी जन्म से मिथ्या दृष्टि होते हैं और बाद में सम्यक प्राप्ति मोक्ष प्राप्त करते हैं, यह सम्यक दृष्टि होते हैं, क्योंकि जैसा कि 6 ढाला में 3री ढाल में लिखा है, प्रथम नरक बिन षड्भूत दोषित थावर विकलता में नहीं उपजे समिकधारी। इसका मेरी जिज्ञासा। देखिए, यक्ष यक्षिणी व्यंतर देवों की पर्याय, और व्यंतर देव भवनत्रिक में आते हैं। सम्यक दृष्टि भवनत्रिकों में उत्पन्न नहीं होता। यक्ष यक्षिणी छोड़ दीजिए, धर्मेंद्र जैसे देव भी जो असुर कुमार देवों में, नाग कुमार देवों में आते हैं, भवनवासी देव, ये सब जन्म से तो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। बाद में इन्हें सम्यक की उत्पत्ति हो जाए, ये बात अलग है। सभी यक्ष यक्षिणी सम्यक दृष्टि होते हैं ऐसा नहीं समझना। यक्ष यक्षिणी तो अनेक है, असंख्य है, उनमें मिथ्या दृष्टियों की बहुलता है, सम्यक दृष्टि अल्प होते हैं। भवनत्रिक में मिथ्या दृष्टि ज़्यादा होते हैं, सम्यक दृष्टि अल्प होते हैं। पर उनमें जो तीर्थंकर के यक्ष यक्षिणी के रूप में निरूपित किए गए हैं, उन्हें हम कह सकते हैं कि वे सम्यक दृष्टि हों। पर विद्वानों में इस बात को लेकर के भी कई प्रकार की ऊहापोह है। तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी के रूप में देवी देवताओं की जो मान्यता है, इस विषय में जब हम प्राचीन शास्त्रों को देखते हैं तो कहीं उल्लेख नहीं मिलता। दूसरी बात, कोई भी यक्ष एक पल्ल की आयु से अधिक की आयु वाला नहीं होता। भगवान ऋषभदेव के निर्वाण के 1 कोड़ा कोड़ी सागर बीत गए, 42,000 वर्ष कम, 42 नहीं अब 40,000 ही बोलो, 39,500 वर्ष कम। 21,000 5वें काल में 2,500 निकल गया। और उस यक्ष की आयु 1 पल्ले से ज्यादा हो ही नहीं सकती। व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु परापल्योपम अधिकम। तो गोमुख यक्ष तो जो भगवान ऋषभदेव के काल में था, वो तो कहाँ चला गया पता ही नहीं। स्वर्ग में, मोक्ष में, कहाँ घुमा। 1 कोड़ा कोड़ी सागर कितना लंबा होता है। और आज लोग गोमुख यक्ष की पूजा कर रहे हैं, चक्रेश्वरी देवी की पूजा कर रहे हैं। तो इनके पूजा का औचित्य क्या? तिलोई पन्नत्ती में यक्ष यक्षिणी का उल्लेख आया, पर कुछ विद्वानों का कहना है कि यक्ष यक्षिणी का ये जो उल्लेख तिलोई पन्नत्ती में है, ये मूल ग्रंथ में नहीं है। क्योंकि तिलोय पन्नत्ती ग्रंथकार ने जितने श्लोक प्रमाण ग्रंथ का उल्लेख किया है कि मैंने इतने श्लोक प्रमाण ग्रंथ लिखा, उससे ज़्यादा श्लोक आज तिलोय पन्नत्ती में मिलते हैं। एक्यूरेट संख्या मुझे ध्यान में नहीं आ रही है। और जिस प्रकरण में यहाँ यक्ष यक्षिणी का उल्लेख किया, वहाँ वो सुसंगत भी नहीं होता। तो कुछ विद्वान कहते हैं तीर्थंकरों के साथ यक्ष यक्षिणी को जोड़ा गया। मैंने एक समीक्षक की समीक्षा पढ़ी थी, डॉक्टर बलदेव उपाध्याय। इसे एक चिंतन की दृष्टि से लेना, आगम से मत जोड़ना। उन्होंने धर्म शास्त्रों का इतिहास लिखा। प्राच्य विद्या के महान विद्वान थे डॉक्टर बलदेव उपाध्याय। उसमें उन्होंने लिखा कि बहुदेवतावाद ने हिंदू परंपरा को छिन्न भिन्न कर दिया। सारे उपासक देवी देवताओं की पूजा में बट गए। जैन परंपरा इससे अछूती रही, क्योंकि उन्होंने अपने मूल आराध्य 24 तीर्थंकरों को ही माना। तो सारी जैन परंपरा 24 तीर्थंकरों में ही बंद कर रह गई। और फिर बढ़ते हुए बहुदेवतावाद के प्रभाव से बचने के लिए उन्होंने देवी देवताओं को तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी के रूप में स्वीकार कर उनके चरणों में अंकित करना शुरू कर दिया, ताकि लोगों को ये पता लग सके कि मनुष्यों का स्थान देवी देवताओं से ऊंचा है। जब ये यक्ष यक्षिणी भी मनुष्य स्वरूप तीर्थंकरों की पूजा कर रहे हैं, तो हमें देवी देवताओं की पूजा करने का क्या औचित्य।
ये बात बहुत गंभीर है, इस पर विचार होना चाहिए। तो रहा सवाल यक्ष यक्षिणी के सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि होने का, तो जन्मतः तो वो मिथ्या दृष्टि ही है, इसमें कोई संशय नहीं। बाद में सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, पर सम्यक दृष्टि है तो भी पूज्य है ऐसी बात नहीं, क्योंकि आचार्य कुंद ने स्पष्ट आज्ञा दी, असंजदम न बंदे, असंयत की वंदना मत करो, तभी हमारा मोक्ष मार्ग पुष्ट हो सकेगा। नमोस्तु। आदरणीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। यह है कि जैन धर्म के अधिष्ठाता 1008 भगवान ऋषभदेव का चिन्ह बैल है तथा कर्मस्थली एवं मोक्ष स्थली कैलाश मानसरोवर है। यही भगवान शिव के पास भी नंदी बैल होता है तथा कार्यस्थली भी कैलाश मानसरोवर रही है। तथा संचार माध्यम से पता चला है कि सहस्त्र नामों में से ऋषभदेव का नाम भी आता है। तो क्या पूर्व में एक ही देव थे जो कालांतर में विभिन्न अनुयायियों की वजह से अलग अलग तरीके से पूजनीय हुए? डॉक्टर गोकुल प्रसाद जैन जगत के एक बहुत बड़े विद्वान, उनका एक शोध लेख प्रकाशित हुआ है, ऋषभ और शिव ऐक्य के आयाम, और उसमें उन्होंने बहुत सारे तथ्य देकर इस बात को प्रतिष्ठापित किया है कि एक समय शिव और ऋषभ एक ही व्यक्ति के दो नाम थे। बाद में शिव के स्वरूप में परिवर्तन हो गया। वाम मार्ग के प्रवर्तन से पूर्व जो शिव का स्वरूप था वो एक योगी का स्वरूप था। बाद में रूप बदला जो वर्तमान स्वरूप में हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए विसंगति दिखती है। शिव भगवान ऋषभदेव शिव गए यानी मोक्ष गए, कैलाश अष्टापद से उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। नांदी या बैल उनका चिन्ह था। त्रिशूल शिव के पास है जो रत्नत्रय का प्रतीक है। तीसरा नेत्र केवल ज्ञान का प्रतीक है। भगवान ऋषभदेव की जटा थी, शिव के साथ भी जटा थी। शिव के माथे से गंगा निकली और ऋषभदेव के माथे से मुख से जिनवानी की गंगा निकली। शिव के मस्तक पर चंद्रमा है, ऋषभदेव लोक के शीश पर सिद्ध शिला है जो अर्धचंद्र के आकार का है। ये कई बातें हैं जो काफ़ी कुछ मिलती है। बाद में परिवर्तन हुआ। शिवलिंग का अर्थ डॉक्टर कामता प्रसाद जैन ने बहुत अच्छा किया। लिंग का अर्थ चिन्ह होता है, जैसे कलिंग, दार्जिलिंग। ऐसे ही शिव यानी मोक्ष का जो लिंग है उसका नाम शिवलिंग है। भगवान ऋषभदेव के निर्वाण के बाद भरत चक्रवर्ती ने वहाँ घंटाकार एक जिनालय बनाया था, तो उससे वो शिवलिंग प्रसिद्ध हो गया, जिसे आज दूसरे रूप में पूजा जाता है। तो कई बातें हैं, अलग अलग परंपराएं हैं। हम प्राचीन भारत के इतिहास को पलट करके देखते हैं तो वैदिक आर्यों के भारत आगमन से पूर्व शैव धर्म का प्रवर्तन भारत में था और जैन धर्म का प्रवर्तन भी था। ताम्रयुगीन शैव धर्म है और जैन धर्म उससे भी पूर्व पाषाण युग में था, ऐसा इतिहासकार बोलते हैं। तो हम इसको इतिहास की दृष्टि से विचारें तो बहुत संभव है कि एक युग में दोनों में समानता रही हो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, यदि हमारे किसी वस्तु का त्याग हो और अनजाने में वो सेवन हो जाए तो हमें क्या प्रायश्चित करना चाहिए? त्याग हो और सेवन हो जाए तो जैसे ही सेवन होने का आभास हो तुरंत अंतराय करना तुरंत चाहिए। छोड़ देते हैं, लेकिन तो उस दिन फिर कुछ मत खाओ, यही उसका प्रायश्चित, अंतराय करना। नमस्ते। प्रायश्चित तो यही है। अगर आपकी त्यागी हुई चीज खाने में आ गई तो उस दिन फिर कुछ नहीं खाना, ये अंतराय है, समझ गए। और 2 वक्त खाते हैं तो 1 वक्त का भोजन तो छोड़ दो, कम से कम शाम को ही खाएंगे। चलिए। हमारे सभी परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है और सर्वप्रमुख कर्तव्य क्या होना चाहिए? देखिए, मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपनी मनुष्यता को सार्थक करना, समझ गए। और मनुष्यता को सार्थक करने में वो सब बातें आ जाती है जिसे हम धर्म और कर्म की दृष्टि से उपयोगी मानते हैं। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, जैसे आदिनाथ भगवान तो एक होते हैं, उनको जैसे चांदखेड़ी वाले आदिनाथ, कुंडलपुर वाले आदिनाथ और सांगानेर वाले आदिनाथ, जैसे सोनी जी की नशिया वाले आदिनाथ, यहाँ के नशिया मंदिर वाले आदिनाथ, तो महाराज जी सब जगह का अलग अलग प्रभाव पड़ता है क्या महाराज जी, क्षेत्र जनित? या आदिनाथ एक है पर आदिनाथ के भक्त एक नहीं है।
भक्त अनेक हैं, तो जब भक्त अनेक होते हैं तो अपने अपने हिसाब से भगवान को बांट लेते हैं। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। जैसा कि उल्लेख है, आयु बंद होती है, गति बंद होती है। देवायु के अलावा अन्य आयु का जिसने बंद कर लिया है वह उस पर्याय में चाहकर भी व्रत ग्रहण नहीं कर सकते। ये व्रत कौन से होते हैं? अष्टमूल गुण वाले व्रत, या मुनि व्रत, या प्रतिमा व्रत, या कोई भी नियम? सभी के लिए ये नियम लागू होता है क्या? और जिसने व्रत ग्रहण कर लिए हैं वह उस पर्याय से नियम से स्वर्ग ही जाएगा क्या, या और कोई गति, मनुष्य गति आदि? देखिए, शास्त्रों के विधानानुसार तो अनुबद महब बदाई न लहई देवाउगम मोतु न। देवायु को छोड़कर अन्य आयु को बांधने पर अनुव्रत और महाव्रत नहीं ले सकता। अनुव्रत अगर लेते हैं तो पंचानुव्रत शब्द आता है, सावक के व्रत। पर पुराणों के कुछ प्रसंगों को देखकर ऐसा लगता है कि अनुव्रत का मतलब अणु अर्थात छोटा सा भी व्रत नहीं लेता। अनुव्रत और महाव्रत देवायु को छोड़कर अन्य आयु के बंधने से नहीं होता। सामान्य रूप से अनुव्रत का अर्थ होता है 5 अनुव्रत, लेकिन अनुव्रत का दूसरा अर्थ ले तो छोटा सा व्रत भी आता है। हम पुराणों में देखते हैं कि अनेक महापुरुष हुए जिन्हें तीर्थंकरों का साक्षात सानिध्य मिला, पर जीवन में एक छोटा सा भी व्रत नहीं ले पाए। जिनमें राजा श्रेणी जो आने वाले दिनों में पहले तीर्थंकर होने हैं और जो 16वें तीर्थंकर होंगे वो भी। सब ने नियम ले लिया, कहा तुमको जिसको लेना है नियम लो, हमको मत बोलो। तो इसका आशय ये समझना कि यदि तुम्हारे भीतर नियम संयम लेने के भाव बन रहे हैं तो अभी खोटी आयु नहीं बंधी, और खोटी आयु बंध गई तो नियम संयम के भाव नहीं आएंगे। आपने पूछा जो अनुव्रत आदि को ले लेगा नियमतः स्वर्ग जाएगा। हाँ, मिथ्यात्व के साथ भी यदि निर्दोष पालन करता अनुव्रत या महाव्रत का तो स्वर्ग को ही पाएगा। द्रव्यलिंग के साथ भी स्वर्ग को पाएगा, तो गति में नहीं जाएगा। इसलिए व्रत की अपनी महिमा है, व्रतों को धारण करना चाहिए और ठीक ढंग से उसका पालन भी करना चाहिए शुद्ध भाव के साथ। और जब तक व्रत अंगीकार करने के भाव होते रहे ले लेना चाहिए। कल किसने देखा, फिर चाह करके भी नहीं ले सकते, इसलिए अपनी भावी दुर्गति से बचना है तो अनुव्रत को छोटे रूप में ही सही जरूर ग्रहण करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम रोज पूजा अभिषेक करते हैं। पूजा हम कभी स्टील के बर्तन में करते हैं, कभी चांदी के बर्तनों से करते हैं, कभी तांबे के बर्तनों से करते हैं। तो किन में करना उचित है और किन में करना चाहिए, किन में भावों की विस्तृति ज़्यादा होती है? देखिए, बर्तन से भाव का सीधा संबंध नहीं है, लेकिन त्रिलोकीनाथ के जब पूजा करने के लिए आप प्रवृत्त हो रहे हैं तो उत्कृष्ट द्रव्य का आलम्बन लेना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार जो उत्कृष्टतम है वो करो। अगर तुम साधनहीन हो तो बिना द्रव्य के भी वो सब कुछ पालोगे जो व्यक्ति द्रव्य चढ़ा के नहीं पा पाता। राजा सैनिक वह सब नहीं पा पाया जो मेढक अपने जूठे फूल की पाखुड़ी से पा लिया। राजा सैनिक भगवान को चढ़ा करके भी नहीं पाया और सैनिक वो मेढक पांव तले दब के हाथी से दब करके भी पा लिया। समझ गया? तो मूल तो है भाव। फिर भी स्टील के बर्तन को निकृष्ट बर्तन के रूप में माना जाता है, लौह धातु को निकृष्ट माना जाता है, इसलिए लोग आजकल लोहे का प्रयोग करने का निषेध करते हैं। सोना चांदी का प्रयोग करो, बशर्ते उनकी चिंता सिर पर सवार ना हो। अगर सोना चांदी का प्रयोग करो पूरा ध्यान उसी बर्तन में लगे रहे तो थाल तो सोना चांदी के होंगे, पूजा मिट्टी की हो जाएगी। तो आप उतना ही प्रयोग कीजिए, जम सक्यम तम समाचरे, जो शक्य हो वो आचरण करे। स्टील का प्रयोग जहाँ तक बने न करे। बहुत जगह जर्मन सिल्वर के बर्तन आ गए हैं, चांदी के भी अगर कर सके तो कर ले, लेकिन कई जगह सुरक्षात्मक दृष्टि से लोग उनका प्रयोग नहीं करते। फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार
जो श्रेष्ठतम हो वही चढ़ाओ। उत्तम द्रव्य, उत्तम साधन। हमारे यहाँ पुण्य और पाप के आश्रम में अधिकरण को एक कारण बताया। अधिकरणम जीवा जीवा, जैसा अधिकरण वैसा परिणाम। जीव अधिकरण भी और अजीव अधिकरण भी। तो जितना अच्छा अधिकरण आप लेंगे अपने उपकरणों के रूप में और भगवान के मंदिर के रूप में, भगवान के बिंब के रूप में, पूजा की सामग्री के रूप में, ये सब अधिकरण हैं जो बहिरंग कारण है। इसमें यथासंभव हमें श्रेष्ठता का ध्यान रखना चाहिए। अब लगा सवाल सामूहिक पूजन में, तब इतने सारे चांदी की थालियां कहाँ से लाएंगे? और कोई दिलदार आदमी बना ले तो बहुत अच्छा है, पर उसकी संभाल कौन करेगा? इसलिए एक शब्द मैंने कहा, सत्यानुष्ठान का ध्यान रखें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। अभी थोड़े दिन पहले आमिर खान का एक वीडियो आया था जिसमें उसने जैन धर्म के अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रहवाद को बहुत ही सराहना की थी। आज हमें बचपन से ही सबकॉन्शियस माइंड में अहिंसा और अपरिग्रह तो भर दिया जाता है, लेकिन अनेकांत नहीं सिखाया जाता। और आज के संदर्भ में जहाँ परनिंदा कोड की तरफ बढ़ चुका है, वहाँ शायद अनेकांतवाद यदि हो तो परनिंदा से बचा जा सकता है। बहुत अच्छा सुझाव रखा आपने। वस्तुतः वैचारिक सहिष्णुता का आधार अनेकांत। यदि मनुष्य अनेकांत सिद्धांत को अपने जीवन व्यवहार में उतार ले तो जितनी भी कटुता और विसंगतियां हैं सब अपने आप समाप्त हो जाए। घर परिवार में जो लड़ाइयां हैं वो किसके कारण हैं? आपके ईगो के कारण। ईगो हमारे एकांगी दृष्टिकोण का प्रतिफल है। मनुष्य यदि अनेकांत जैसे सिद्धांत को आत्मसात करता है तो उसकी सोच बदलती है, उसमें वैचारिक समरसता जन्म लेती है और ये वैचारिक समरसता उसके जीवन में स्थिरता प्रदान करती है। तो हमें अनेकांत को ठीक तरीके से समझना चाहिए और उसका जीवन व्यवहार मूलक व्याख्यान करना चाहिए। ये विडंबना है कि हमने अनेकांत को एक शास्त्रीय सिद्धांत मान लिया, जबकि हमारे आचार्यों ने तो लिखा, जेन बिना लोगस बहवार भी न संभवती तम तिहु अनेक गुरुनो नमो नमो नेयंत वायश। जिसके बिना लोक व्यवहार भी संभव नहीं है, ऐसे तीन लोक के एकमात्र गुरु स्वरूप नमो अनेकांतवाद को मेरा नमस्कार। तो हमारा लोक व्यवहार भी तभी चलेगा जब हम अनेकांतात्मक दृष्टिकोण रखेंगे। हमें चाहिए कि हम इसकी ठीक तरीके से व्याख्या करें और इसे जन जन तक पहुंचाएं। नमस्ते महाराज। महाराज जी, मैं आपको रोज़ क्वेश्चन आंसर में आता हूँ। लेडीज क्वेश्चन पूछते धर्म के पाप पुण्य बारे में। मैं पूछता हूँ महाराज जी, लेडीज अधिकतर महिलाएं दिन में 4 घंटे पूजा करती है। सुबह अष्टमी पूजा, अष्टमी चौदस का उपवास रखती है, सब विधान में बैठती है, रात्रि भोजन नहीं करती है, फिर भी अपने घर आने बाद सास ससुर की सेवा नहीं करती है, दोरानी जेठानी बोलती नहीं है। इसी प्रकार जेंट्स में धार्मिक क्रिया पूरी करते हैं, माँ बाप की सेवा नहीं करते, ऐसे भाई बोलता नहीं है, भाई के प्रति नीक भाव रखता है, वो तो अलग है। और हमारे जैसे लोग जो धर्म के बारे में नहीं जानते, एक टाइम मंदिर जाते हैं और नमोकार जानते हैं, इसके अलावा धर्म के बारे में नहीं जानते, पर हम परिवार माँ बाप की सेवा करते हैं, परिवार के बारे में पूरा निष्ठा रखते हैं, वो ज़्यादा बेटर है या वो ज़्यादा बेटर है? और महाराज जी, मैं चाहता हूँ ये अधिकतर घरों में वातावरण खराब हो रहा है, आपके माध्यम से इतना बढ़िया उत्तर दो ताकि घर का वातावरण सुधरे, हमारे घर एक मंदिर बन जावे। देखो, पहली बात तो मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ और मैं अनेकांत की दृष्टि से देखता हूँ। आपने इतनी सारी लेडीज पे एक साथ आरोप लगा दिया, पहले संभल के रहना, आज बाहर जाने पर खैरियत नहीं। बहुत साहस का काम किया, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ ये बात सही है कि धर्म करने वाले व्यक्ति का धर्म उनके घर में भी दिखना चाहिए, पर इतना धर्म करने वाले घर में भी नहीं सुधरते तो मैं उनके धर्म को निरर्थक नहीं मानता। मैं अनेकांत की दृष्टि से देखता हूँ। मैं सोचता हूँ ऐसी महिलाओं या ऐसे पुरुषों को ज़्यादातर मंदिर में ही रहना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि जब तक मंदिर में तब तक घर में शांति है ना। इसलिए आप 2 घंटा करते हो, कल 4 घंटा करो,
कोई बुराई नहीं, समझ गए। पर हाँ, हमारी कोशिश, क्यों गलत बोला क्या, उतनी देर तो शांति है। अब रहा सवाल कि धार्मिक क्रियाओं को करने के उपरांत भी हम अपने विचारों में परिवर्तन क्यों नहीं ला पाते। इसके पीछे हमारे संस्कार बहुत बड़े कारण हैं। जब तक हम अपने संस्कारों को परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक हमारे विचारों में परिवर्तन नहीं। और संस्कारों का ये परिवर्तन आध्यात्मिक चेतना के जागरण से होगा। धर्म को जब तक आप क्रिया मान करके चल करोगे तब तक आपका धर्म केवल आपकी धार्मिक क्रिया तक सीमित रहेगा। और धर्म को जब आप अपने जीवन के रूपांतरण का आधार मान करके करोगे तो धर्म आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर देगा। इसलिए मैं धर्मी जनों से ये कहूँगा कि धर्म कर रहे हो आप, बहुत सराहनीय कार्य है, जितनी प्रशंसा करे उतना कम है। लेकिन इतना निवेदन है, आप घर जाएं तो आपके घर परिवार के लोगों को लगे कि ये वाकई में धर्म कर रहे हैं। रहा सवाल आप जैसे लोगों का कि महाराज उनसे हम श्रेष्ठ हैं, मैं आपकी बात से कतई सहमत नहीं हूँ। परीक्षा में बैठ करके फेल होने वाला विद्यार्थी अच्छा है, फेल होने के डर से परीक्षा के मैदान से बाहर आने वालों क्या कहते। तो फेल हो पर पेपर तो दो, साहस तो करो। उसको देखकर ये क्यों सोचते हो कि उनसे हम अच्छे, ये क्यों नहीं सोचते कि अब अगर धर्म करने की बारी आएगी मैं ऐसा नहीं करूंगा। उन्होंने जो गलती की वो नहीं करूंगा। और दो शब्द बोलता हूं, तुम अपने आप को पापी मानते हो कि धर्मी? मैं तो धर्मी मानता हूँ महाराज। हाँ, मैं तो धर्मी मानता हूँ। अपने आप को धर्मी मानते हो, बहुत अच्छा संदेश मान लिया। आप अपने आप को धर्मी मानते हो, मैं भी आपको धर्मी कहता हूं। इतना कहूंगा, यदि आप धर्मी हो पाप करना छोड़ दो महाराज जी, नंबर 1। और यदि आप पापी हो तो धर्म करना शुरू कर दो। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। धर्मी हो तो पाप करना छोड़ दो, और पापी हो तो धर्म करना शुरू करो। रास्ता तभी आगे बढ़े। आज के समय में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैन समाज एक अल्पसंख्यक समाज है। समाज को संगठित रखने में एकता, समरसता, सौहार्द स्थापित करने के उद्देश्य से सदस्यों, पदाधिकारियों व साधु संतों की क्या भूमिका होनी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। बस मैं एक ही वाक्य में आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। हम सब एक दूसरे के पूरक बने, प्रेरक बने, समरसता अपने आप हो जाएगी। समझ गए? पूरक बने और प्रेरक बने। सूत्र में बोल रहा हूं क्योंकि समय हो गया है, पर इस पूरक और प्रेरक में सारी बातें आ जाती हैं। आज हम लोग पूरक नहीं बनते, प्रेरक नहीं बनते, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। संकल्प ले ले कि हम जीवन में कभी किसी की टांग नहीं खींचेंगे, बन सकेगा प्रोत्साहित करेंगे, आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे, लेकिन पीछे खींचने का प्रयत्न कभी नहीं करेंगे। हमारी समाज में अपने आप समरसता आ जाएगी। नमोस्तु महाराज। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रय भक्ति पूर्वक नमोस्तु 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 करते हुए, मुनिश्री मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ हो सकता है मेरा दुस्साहस हो, उसके लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा चाहता हूँ। कुछ मुनियों को मैंने शीतलाचारी मुनियों पर प्रवचन करते हुए सुना है, और यहाँ तक भी सुना है वो अपने प्रवचन में कहते हैं ऐसे मुनियों को शहर में प्रवेश मत होने दो, धर्मायतनों में रुकने मत दो, या उनको आहार भी मत दो। तो क्या ऐसा कहना, उसमें रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में एक जगह पढ़ा था कि अपने धार्मिक जनों की आलोचना करना भी अपने ही धर्म की आलोचना करने के बरोबर है। तो क्या ऐसा आलोचना का दोष ऐसे प्रवचनकार मुनि को लगेगा या नहीं लगेगा? पहला।
पूरक प्रश्न है। शीतलाचार्य मुनि से क्या अभिप्राय है और क्या शीतलाचार्य मुनि के व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय की क्या स्थिति रहती है? देखिए, हमारा आगम कहता है कि हमें मार्ग की सुरक्षा करना चाहिए, और मार्ग की सुरक्षा तभी होगी जब मार्ग की सुरक्षा हो। इस विषय में हमारे गुरुदेव का बड़ा स्पष्ट दिशा निर्देश है। कई दफे मैंने उनसे चर्चा की। उनका कहना है व्यवहार कुशलता से काम करना चाहिए। समाज में एक जागरूकता तो आनी चाहिए ताकि मार्ग में शिथिलता ना हो, लेकिन इस तरह का वातावरण भी नहीं बनने देना चाहिए जिससे समाज में आपस में कटुता बढ़े। आज हमारी समाज में दो तरफी विचित्रता है। एक वर्ग ऐसा है जो आंख मूंद करके खुलेआम शिथिलाचार नहीं, अनाचार का समर्थन करता है। जहां अनाचार बढ़ेगा वहां मार्ग का क्या होगा, समाज को इस पर विचार करना चाहिए। और जब प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया भी वैसी होती है, जब अनाचार बढ़ता दिखता है, खुल्ला अनाचार बढ़ता दिखता है और बर्दाश्त से बाहर होने लगता है तो प्रहार भी करना पड़ता है। तो जिन्होंने भी कहा वो किस दृष्टिकोण से कहा, आप उन्हीं से पूछिए, क्योंकि मैं आज कुछ कह रहा हूं, मेरा अपना दृष्टिकोण है और मैं अपने दृष्टिकोण को अपने तरीके से प्रकट कर सकता हूं, दूसरे के दृष्टिकोण की व्याख्या मैं नहीं कर सकता। पर आप जिस शिथिलाचार्य पर प्रहार की बात करते हैं, आचार्य कुंद को देखोगे तो उनसे ज्यादा प्रहार तो किसी ने नहीं किया। आज के संदर्भ में हम शिथिलाचार्य के प्रति क्या दृष्टिकोण रखें? यहाँ व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय की बात ही नहीं है। रत्नत्रय तो हमारे भीतर की बात है। कम से कम मुनि मार्ग के विरुद्ध काम तो ना हो, ये विवेक रखने की जवाबदारी भी तो श्रावकों की है। यदि श्रावक वर्ग जागरूक नहीं होगा तो साधु वर्ग का संभाल कौन करेगा? हाँ, लेकिन इस विषय में हमें बहुत व्यवहार कुशलता का परिचय देना चाहिए। श्रावकों को बहिष्कार करना नहीं करने की बात मैं नहीं कहता, लेकिन अपनी आंखें खोल कर रखना चाहिए। किसे हृदय में बसाना है और किसे बाईपास करना है, ये समझ तो आपको रखनी ही पड़ेगी। जिसे बाईपास करना आप उसे हृदय में बसाओगे तो तय मानना कि हृदय में बसने वाले सब बाईपास हो जाएंगे। बाईपास ही नहीं होंगे, उनका बाईकाट भी हो जाएगा। तो ये विचार, ये विवेक प्रत्येक श्रावक को भी रखना है, समाज को भी रखना है। और अब शिथिलाचार अप्रासंगिक हो गया है, अनाचार बढ़ रहे हैं और अनाचारों पर अंकुश नहीं लगा तो इस जिन शासन का क्या होगा? ये जिम्मेदारी तो सबसे ज्यादा श्रावकों की है, इस पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार आज के सत्र को नमोस्तु महाराज, परम नमोस्तु, पूज्य नमोस्तु। गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए बोलिए परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज महाराज की जय। 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी के पावन आशीष एवं उनके परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा, परिकल्पना और अनुभव अर्जित ज्ञान से श्री सम्मेद शिखर जी में आधुनिक तकनीक से बनने जा रहा है एक अनोखा और ऐतिहासिक धर्मायतन यानी गुणायतन, अर्थात संरचना, सोच, सत्य, संस्कृति और स्थापत्य का एक ऐसा अलौकिक संगम जो जैन सिद्धांतों को जीवंत रूप में दर्शाएगा। 14 गुण स्थानों के साथ साथ आत्मा से परमात्मा बनने तक की संपूर्ण यात्रा कराने वाले ऐसे उत्कृष्ट ज्ञान मंदिर गुणायतन के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान कर इस पुण्य कार्य को गति प्रदान करें और सातिशय पुण्य का अर्जन करें। आप अपनी राशि गुणायतन न्यास के खाते में जमा कर सकते
सकते हैं। गुणायतन न्यास बैंक ऑफ इंडिया, पारसनाथ, अकाउंट नंबर 4809201100000043, IFSC कोड BKID 004809। गुणायतन, गुणात्मक विकास का दिव्य सदन।